हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्राफ्टर। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडेड मेथड्स के न्यूमेरिकल डन्स किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट टू 6 to 12 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा जो 7 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए थे उन्हें डन कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपने लास्ट क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। जिन्होंने नहीं करी प्लीज कर लेना उसको। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। उसमें कह रहा है कि हमें एक नेट वैल्यू एडिट फाइंड करना है, यानी एन डी पी एट एफ सी। यानी हमें जो फाइंड करना है बच्चों वो एन डी पी एट एफ सी फाइंड करना है। बाकी जीडीपी एट एमपी तो हम इस क्वेश्चन से निकाल लेंगे और वो आपको पता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या है? आई होप आप सबने रट लिया होगा अच्छे से। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं बच्चों? सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। सेल ढूंढिए कितना है? सर, सेल तो हमारा 200 है। सेल हमारा 200 है। चेंज इन स्टॉक कितना है बच्चों? चेंज इन स्टॉक हमारा सर 10 है। तो कितना हो जाएगा ये? 210। कितना हो जाएगा? 210। चेंज इन स्टॉक कितना है बच्चों? ये देखिए, ये हमारा चेंज इन स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट देखते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? सर, इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है हमारी वो 90 है। कितनी है? 90। तो चेक करें, 210 माइनस 90, ये हो गया 120। 120, ये कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, तो मे बी ये डन रहा। ठीक है, आइए अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो निकालना है एनडीपी एट एफसी। सर, वो हम कर लेंगे, हमें पता है एनडीपी एट एफसी कैसे निकालना है, आप परेशान मत हो। ठीक है, ये हमें आता है। इस बस इसमें कन्वर्जन करना है, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए एनआईटी माइनस करना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, कन्वर्जन आपका आप पता ही है, डेप्रिसिएशन और एनआईटी वो हम क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का देखते हैं कितना है। सर, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है। एक मशीन की कॉस्ट दे रखी है 100, बट लाइफ नहीं दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन तो निकाल नहीं पाएंगे। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? 0। एनआईटी का चेक कर लेते हैं भाई। एनआईटी का क्या हिसाब है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है बच्चों? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स तो हमको दिख गया सर। सर, पता नहीं, ये एक्साइज ड्यूटी है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स में ही एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। तो मान के चल रहा है इसके अंदर क्या होगी, पहले से ही इंक्लूडेड होगी। क्वेश्चन में एक बात का हमेशा ध्यान देना, अगर इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया है और उसके अलावा और कोई जीएसटी दे रखा है, एक्साइज ड्यूटी दे रखा है, तो आप उसे क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। मैं इसको नोटिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ठीक है, क्या है? गिवन है, तो उसके अलावा अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, कोई कस्टम ड्यूटी है, या फिर कोई जीएसटी वगैरह मेंशन कर रखा है, कोई वैट मेंशन कर रखा है, ये सब आप क्या कर दोगे? इग्नोर। क्या कर दोगे? इग्नोर। क्यों? ये सब ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड हो जाते हैं बच्चों? ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो ये इसके पार्ट बन जाते हैं, हम मान के चलेंगे सब उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो इस केस में ही माना जाएगा कि ये जो 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। तो पूरा इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 12 हो गया। सब्सिडी ढूंढिए कहाँ है? सर, सब्सिडी तो मिल ही नहीं थी। सर, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है? इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या दे रखा है? वही इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, तो कच्चा माल ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहा होगा। ठीक है, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स तो 12 दे रखा है, सब्सिडी का पता नहीं, उसे 0 मान लो, ये तो 12 हो गया। तो कितना हो गया ये सर? सर, हमारा 120 ये है, 12 माइनस कर देना है हमें। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन का बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन है नहीं क्वेश्चन में कहीं भी, तो वो तो हमारा हो जाएगा 0। एनआईटी हमारा हो गया 12। ठीक है, तो 120 में से हम 12 हटा देते हैं, 108 आ गया। ठीक है, आइए चेक करते हैं हमारा आंसर कितना है। ठीक है बच्चों, आइए फटाफट चेक करते हैं आंसर कितना है हमारा। सर, आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन का आंसर तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी। इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो, टाइप 2 का क्वेश्चन, मिसिंग पार्ट आ गए। ये टाइप 2 की कैटेगरी है। ठीक है, टाइप 2 की कैटेगरी में मतलब जीडीपी मतलब कुछ फाइंड करने को नहीं कहेगा, कहेगा मिसिंग टर्म ढूंढ के दिखाओ। अब ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको एक चीज बता रखी है, इसको करने का एक तरीका होता है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी तो फाइंड नहीं करना, इसमें कोई एक ऐसी चीज दी होगी जिसे आप कन्वर्ट करोगे जीडीपी एट एमपी में। आइए देखते हैं वो है कहां पर।
सर आपने ये सिखाया हुआ है, देखो ये रहा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको दे रखा है एन डी पी एट एफ सी, जिसकी वैल्यू कितनी है 100, कितनी है वैल्यू 100, ठीक है। आइए पहले कन्वर्जन कर ले बच्चों, बिल्कुल सर। हमें हमें चाहिए क्या, हमें जीडीपी आइटम चाहिए। सर जीडीपी आइटम के लिए आप फॉर्मुला नहीं लगा रहे इस बार, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजन, नहीं, इस बार ये दे रखा है ना, यहीं से कन्वर्ट होकर जीडीपी आइटम पे आ जाएगा। क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है एन डी पी एट एफ सी, बस एन से जी पे आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। देखो जी से एन पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करते हैं, तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए हमें ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए भी एनआईटी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो एनडीपीएफसी की वैल्यू तो 100 दे रखी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है वो चेक कर लेते हैं, लिखा है डेप्रिसिएशन 10 है, ठीक है। एनआईटी कितना है, एनआईटी तो नहीं दे रखा, हमें एनआईटी निकालना पड़ेगा। एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करनी होगी। क्या इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, हाँ सर इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी दे रखी है हमें 20 रुपये, ठीक है। सब्सिडी चेक करो बच्चों, सब्सिडी दे रखा है 5 रुपये, तो सबसे सर ये तो 15 हो गया, हाँ जी 15 हो गया, तो 15 ऐड कर देंगे सर हम, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 115, 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125, 125, तो 125 तो जीडीपी एट एमपी आया। ये आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है, अभी आंसर मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हमने जीडीपी एट एमपी ढूंढ लिया है, जीडीपी एट एमपी हमने ढूंढ लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढने को कह रहा है, तो यहीं से काम चल जाएगा, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। जीडीपी एट एमपी हमने कितना ढूंढा, सर जीडीपी एट एमपी निकाला हमने 125, कितना निकाला है 125, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 125। आइए इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं कितना है। सर इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 75, कितना 75। क्या आप वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं निकाल सकते यहाँ से, सर आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम निकाल देंगे। ये लो सर, ये इधर आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 5 जोड़ोगे 130 हो जाएगा, और 190 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसा लगा क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल ही इजी। और टाइप 2 के तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आपने, ठीक है ना। आइए एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। 190, 190, ओ शिट, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या बच्चों हमने। अरे सर ये 200 होगा, कहाँ 90 लिख रहे हो आप, ये हो जाएगा 200, है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा 200, 130 हो जाएगा, और 70 200 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा भी आंसर कितना आ रहा है 200 आ रहा है। तो सर ये भी हो गया, 14 भी डन हो गया। आइए सर 15 करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बच्चों, फटाफट फटाफट, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब अगले में कह रहा है टाइप 2 का ही है, कह रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन ढूंढो, इसको तो यही ढूंढ लेते हैं सर। तो बताइए जीडीपी एटएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सर ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलिए बच्चों रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब हाँ, हमें पता है क्वेश्चन में एक ऐसी कोई चीज़ गिवन होगी जो हमें कन्वर्जन में हेल्प करेगी, ये रही हमारी वो चीज़, लिखा है एनडीपी, ये पक्का एनडीपी एट एफसी है, एनडीपी एट एफसी है, जो कि 80 दे रखा है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है, हमें एनडीपी एट एफसी दे रखा है, ठीक है, हमें एनडीपी एट एफसी दे रखा है, कन्वर्ट करना है हमें, बस पहले तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा, और उस पर जाने के लिए भी एनआईटी ऐड करना होगा, ठीक है। एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है बच्चों, 80 दे रखा है सर। डेप्रिसिएशन चेक कीजिए, डेप्रिसिएशन 20 दे रखा है, ठीक है। एनआईटी चेक कीजिए, एनआईटी के लिए सर हमें टैक्स में सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, टैक्स 15 है, सब्सिडी 5 है, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा एनआईटी, सर ये तो 10 आ जाएगा। हमने क्या किया, 15 में से 5 माइनस किया, 15 हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था और 5 सब्सिडी थी, तो ये 10 हो गया। तो सर ये हो जाएगा 110। लो सर बच्चों, तुमसे पहले तो मेरा आंसर आ गया जीडीपी एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 200, ठीक है। और ये हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसको मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और 110 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 90। क्या कुछ बच्चे जीते या पीछे रह गए आई होप कोई बात नहीं बच्चों। देखो सबसे पहले तो हमने कन्वर्जन किया, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ फाइंड करना होता है वहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू जरूर दे रखी होगी जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो जीडीपी में। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, ये आप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, और हमने कन्वर्ट किया भी, एनडीपी एफसी को जीडीपी टेम्पी में कन्वर्ट किया, फिर हमने निकाला इसे 110, ठीक है। उसके बाद जीडीपी टेम्पी लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता ही था, आईसी निकालना था, आईसी उधर ले आए, 110 उधर जाके माइनस कर दिया राइट साइड में, 90 आंसर आ गया। आओ एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है,
हाँ जी, हमारा आंसर बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो गया, 16 करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सर अब इसमें कह रहा है चेंज इन स्टॉक निकालो। सर ये भी आसान है। ठीक है, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा। ठीक है, खैर इसको हमें अलग ही पेज यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ, यहाँ 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 पे कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्जन का काम यहाँ कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए स्पेस काफ़ी मिल जाएगा हमको। ठीक है, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालना है। देखिए क्वेश्चन में एक मिनट रुको, जीडीपी एट एमपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, ठीक है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है तो ठीक है, वरना हम सेल में क्या ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। बड़ा ध्यान से देखना बच्चों, अगर जिससे हो रहा है वो फटाफट डन करे, जो नहीं कर पा रहा है वो ध्यान से देखे। आइए कन्वर्ट करते हैं। सर हमने तो ढूंढ लिया है आपसे पहले ही। सर हमें एक वैल्यू मिल गई है, ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, हमें मिला हुआ है एन डी पी एट एफ सी 17,600। कन्वर्जन का काम सर आप करोगे या हम करें? सर आप ही कर लो, जी डी पी एट एम पी निकाल दो फटाफट, हमें एन डी पी एट एफ सी दे रखा है। तो समझदार हो गए, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, एनआईटी ऐड करना है। पता है क्यों? क्योंकि एन से जी पे आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए एनआईटी ऐड करना पड़ेगा। एनडीपीएफसी कितना दे रखा है, 17,600। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? सर डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा, पर एक नाम दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन ही होता है बच्चों। कितना है, 3,000। ठीक है, एनआईटी का क्या हिसाब है? एनआईटी सर दे रखा है 400, तो ये हो जाएगा सर 17,600 और 400 18,000, 18 और 3 सर ये 21,000 हो गया। 21,000 रुपये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 21,000 रुपये तो जीडीपी एट एमपी निकाला है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 21,000 हमारा क्या है, जीडीपी एट एमपी, 21,000 हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। आइए वैल्यू ऑफ आउटपुट चेक करते हैं। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का तो अता पता नहीं। ठीक है, उसी में ही तो सारा दिमाग खर्च करना है हमें। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? सर इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 10,000। कितना, 10,000। पता है अगर इस 10,000 को मैं यहाँ पे लाके ऐड करूंगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31,000। कितना बच्चों? सर ये हो जाएगा 31,000 रुपये, यानी 31,000 रुपीज़। तो ये जो हमारा आया भी, ये जो भी हमारा आंसर आया, ये आ गया हमारा, मिनट बच्चों, ठीक है, ये जो हमारा आया अभी, ये आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना आया? ये आया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया सर 31,000 रुपये। सेल दे रखी है, हाँ सर सेल दे रखी है 30,000 रुपये की। कितने की? 30,000 रुपये की। चेंज इन स्टॉक निकालना है हमें, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 31,000 में से। ठीक है, हम चेंज इन स्टॉक पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1,000। क्या हो जाएगा ये, 1,000। ठीक है, 1,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000 रुपये। तो बहुत सिंपल सा था, मैं एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। पहले तो एनडीपी एफसी को हमने कन्वर्ट किस में किया? सर सबसे पहले आपने एनडीपी एफसी को कन्वर्ट किया जीडीपी एट एमपी में, डेप्रिसिएशन एनआईटी को जोड़ के, वो आया 21,000 रुपये। ठीक है, सर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा था 3,000 का, और एनआईटी भी आपको दे रखा था 400 का, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमने जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी हमने 21,000 निकाल लिया, आईसी 10,000 दे रखा है, उसको यहाँ लाके जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा, 31,000 आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 31,000 है, सेल हमारा 30,000 है, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। आइए आंसर टैली करते हैं। सर आंसर तो बिल्कुल ही सही आ रहा है। अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन और रह गए। कितने डन हो गए हमारे, 13 शुरू किए थे, 1 2 3 4, 4 डन, 3 और पेंडिंग है। आइए फटाफट खत्म करते हैं यार, शेर खानो। चलो क्वेश्चन नंबर 17, 17 आपके सामने लिखा, आईसी फाइंड करो। अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, ये भी टाइप 2 है बच्चों। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन कर रहे हो आप, ये सब किसके हैं, ये टाइप 2 कैटेगरी के हैं। मैं लिख देता हूँ, ये भी हमारा टाइप 2 की कैटेगरी का था। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इससे पिछले वाला भी क्या था, मिसिंग चीज़ें फाइंड करनी है जिसमें वो टाइप 2 है। इससे पिछले वाला क्या था, वो भी टाइप 2 ही था। ठीक है, फिर आ जाओ, इसमें देखते हैं आईसी फाइंड करना है। आपको पता है ना जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? सर जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हमें ना जीडीपी एट एमपी निकालनी है, तो कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। ये दे रखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सर वही एनडीपी एट एफसी।
NDP एट FC दे रखा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें GDP एट MP निकालना है। हमें दे रखा है NDP एट FC। आपको बताइए डेप्रिसिएशन ऐड करना है, NIT ऐड करना है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 300। डेप्रिसिएशन चेक करो बच्चों कितना है। सर डेप्रिसिएशन 30 दे रखा है, ठीक है। NIT कितना है, NIT के लिए सर इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। NIT में तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, पर सब्सिडी का सर कुछ भी गिवन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, देखो NIT निकालने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है सर, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 20। कितना दे रखा है, 20। सब्सिडी मान लेते हैं 0। NIT कितना आ गया सर, NIT हमारा आ गया 20। कितना आ गया, 20 आ गया। तो NIT हमारा 20 हो गया। अब आइए इन तीनों वैल्यू को फटाफट जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 350। कितना, 350। तो GDP एट MP हमने कितना निकाला सर, 350। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें शो तो कर रखा नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर क्या होता है बच्चों, पता है सर, ये होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या आप सेल जानते हैं कितना है, यस 600। 600 सेल है, चेंज इन स्टॉक कितना है, -50। तो 600 में -50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 550। कितना आ जाएगा बच्चों, 550। तो ये कितना हो गया सर, ये तो 350 था, ठीक है। ये हमने 550 निकाल लिया। इंटरमीडिएट कंजप्शन तो हमें फाइंड करना है सर, वो तो पता ही नहीं है। सवाल जो हमारा वो उसमें है वो है IC निकालना ही है, हमें यही तो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो IC को इधर ले आओ लेफ्ट में, माइनस का प्लस हो जाएगा। और इस 550 में से 350 को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, 200। तो इंटरमीडिएट जो कॉस्ट आई, इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट जो आया वो कितना आ गया, वो 200। पहले तो कन्वर्ट करके GDP निकाल लो। GDP की जगह वैल्यू लिखो। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, बट हाँ आप सेल और चेंज इन स्टॉक को जोड़ के निकाल सकते हो। तो वो हमने निकाल लिया 550। IC कितना आ गया, 200 आ गया। आइए आंसर टैली कर लेते हैं बच्चों। हाँ सर, आंसर बिल्कुल सही है। बस 18 और 19 दो और पेंडिंग है बच्चों, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, लिखा है NBD, ठीक है। NDP फाइंड करना है एट मार्केट प्राइस पे। ये थोड़ा टाइप 1 है, ठीक है। ये टाइप 1 है। क्यों सर, इसे पहचान कैसे होती है, देखो अगर क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि टाइप 1 का है टाइप 2 का देखो टाइप 2 की पहचान बना देता हूँ, आपको 1 की अपने आप लग जाएगी। देखो अगर आपसे कहे फाइंड करो, आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालो, सेल निकालो, चेंज इन स्टॉक ढूंढ के निकालो। ये क्वेश्चन के पार्ट होते हैं, फॉर्मूले का ही पार्ट है, ये चारों फॉर्मूले के पार्ट होते हैं। ये सब आएगा तो कहेगा टाइप 2 है। इसके अलावा जितने बच गए, ठीक है, इसके अलावा जितने रिमेनिंग हो गए, जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग बचे वो टाइप 1 के कैटेगरी में चले जाते हैं। मतलब इन सबको छोड़ के जो बचा, चाहे GDP एट MP ऐसे कहेगा, GDP एट MP फाइंड करो, ठीक है। एक मिनट, कहेगा GDP एट MP फाइंड करो, ठीक है। NNP एट FC फाइंड करो, ठीक है। GNP GDP एट MP, GNP एट MP फाइंड करो, ठीक है। तो अलग अलग चीजें बोलेगा निकालने को, तो ये टाइप 1 में हो जाएगा। अदरवाइज ये कहे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, इंटरमीडिएट कंजप्शन ढूंढ के निकालो, सेल दिखालो, चेंज इन स्टॉक निकालो, और कोई एक वैल्यू गिवन करेगा क्वेश्चन में। एक वैल्यू क्या करेगा, एक वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी जो आपकी कन्वर्जन में क्या करेगी, हेल्प करेगी, कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन पे वापस चले आते हैं हम सब, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे पहचानोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट IC सेल और चेंज इन स्टॉक होगा तो 2 है, अदरवाइज सारी कैटेगरी 1 में चली आती है। इसमें एक वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। आइए इसमें हमें क्या रखा है कि NDP एट FC फाइंड करो, MP फाइंड करो, तो ये टाइप 1 की कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो GDP एट MP का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सर बहुत आसान है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन को। सर अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पता है तो ठीक है, वरना हम बता देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सर सेल में हमें ऐड करना होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। लिखा है कि हमने 700 यूनिट बेचे हैं 15 रुपए के भाव से। हमने 700 यूनिट बेचे हैं 15 रुपए के भाव से, ठीक है। प्लस इसी से सेल मिल जाएगी बच्चों, इसी से सेल आ जाएगी।
और हमारा जो चेंज इन स्टॉक है वो है माइनस का 800। यार ये तो नेगेटिव जा रहा है, चेंज इन स्टॉक क्या जा रहा है, नेगेटिव। तो एक काम करते हैं, पहले 700 को 15 से इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 10,500, 800 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 9,700। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, सेल निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट ये सब नहीं होता, यूनिट्स दे देगा और प्राइस पर यूनिट दे देगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसमें टाइप 1 की कैटेगरी में, जहाँ पे सेल निकालने के लिए आपको बस दोनों को क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा वो। कितना आ रहा था हमारा, लगभग 700 इंटू 15, ये 10,500 आ रहा था। ठीक है, तो 10,500 सेल है। ठीक है, कितनी सेल है बच्चे, ये 10,500 की सेल है हमारी। ठीक है, कैसे निकाला है, जितने यूनिट आपने सोल्ड किए हैं और जो प्राइस है पर यूनिट का उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये 9,700 आ गया, ये तो आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। देख लेते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है। सर वो तो दे रखा है 6,200, तो माइनस कर दो बच्चों फिर। सर 9,700 माइनस 6,200, सर ये हो जाएगा 3,500, 3,500। तो ये भी हुआ डन। तो 3500 तो जीडीपी एट एमपी आ गया। ठीक है बच्चों, 3500 क्या आ गया हमारा, जीडीपी एट एमपी। अब हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी निकालना है, और हमें जीडीपी एट एमपी पता है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि कन्वर्जन में नियम होता है, नियम बहुत सिंपल है। जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में लिखना है, जो गिवन है उसे कहाँ लिखना है, इसे लेफ्ट में लिखो, इसे राइट में लिखो, इसे लेफ्ट में उसे राइट में। जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में, जो गिवन है राइट में। अब बच्चों जी से एन पे आने के लिए क्या करना होगा, सर जी से एन पे आने के लिए सिर्फ एक डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और कोई खास चेंज नहीं है। बाकी डी डी पी पी और एम एम पी और एम पी सब सेम है। तो जी डी पे टेम्पी तो हमने निकाल लिया 3500 रुपए का। कितने का, 3500 रुपए का निकाल लिया सर। ठीक है, डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितना है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 500 रुपए। कितना, 500, तो ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो हमारा आ गया एनडीपी टेम्पी 3,000 रुपीज। देखो सबसे पहले जेडीपी टेम्पी फाइंड किया, फिर कन्वर्ट करके हमने एनडीपी टेम्पी फाइंड कर लिया। आइए एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। ठीक है, देखो कितना आ रहा है बच्चों, सर 3,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,000। एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है एन वी ए मतलब एन डी पी एट एफ सी। सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये टाइप 1 का दिख रहा है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी फाइंड करते हैं बच्चों, क्योंकि ये टाइप 1 की कैटेगरी है, तो सबसे पहले यही फाइंड होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, ठीक है सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें ऐड करना होगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सर चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी सेल है वो तो 800 की है, जो सेल है वो 800 की है। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दे रखा, एक दे रखा है क्लोजिंग और एक दे रखा है ओपनिंग। क्लोजिंग है 20 और ओपनिंग है हमारा 50। ठीक है, तो क्लोजिंग है हमारा 20 और ओपनिंग है हमारा 50, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। कितना, माइनस का 30। तो यहाँ पर माइनस का 30 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, सर ये तो हो जाएगा 770। कितना, 770, तो ये आ जाएगा 770। और इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है हमारी वो कितनी दे रखी है पता है बच्चों, इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है 500। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि सर हमने एक मटेरियल इंपोर्ट किया है 60 रुपए का, क्या इसको इसमें ऐड कर दें। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये डोमेस्टिक परचेज है, यानी ये जो परचेस है वो डोमेस्टिक है, यानी जो परचेस है इंटरमीडिएट परचेस या डोमेस्टिक परचेस है, तो इस 500 में 60 को ऐड कर देता। क्योंकि देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, फिर चाहे आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से करो या बाहर से आप इंपोर्ट करो। ठीक है, आप दोनों को क्या कर सकते हो, आप दोनों को एड अप कर सकते हो। अब बात यहाँ पे जो आ जाती है ये है कि हम ऐड करें या ना करें, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट परचेस का मतलब हो गया वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन ही आपको दे रहा है, टोटल दे रहा है, उसमें डोमेस्टिक परचेस भी, उसमें इंपोर्ट भी शामिल है। तो आपको ये ऐड नहीं करना, ये वैल्यू दी क्यों गई है सर, ये आपको पागल बनाने के लिए दी गई है, ताकि आप थोड़े से पागल बनो, आप ऐड करने की कोशिश करो और आपके नंबर हो जाए खराब। ठीक है, ये माया है और आपको फंसाया जा रहा है। अब देखो सेल्स में भी ऐसे ही था, एक सेल दे रखा है तो उसी की जगह पर एक एक्सपोर्ट दे दिया आपको, ये भी पागल बनाने के लिए दे दिया।
देखो, अगर यहाँ पे डोमेस्टिक सेल होता तो हम शायद ऐड भी कर देते एक्सपोर्ट को, बट वो टोटल सेल है, उसमें वो एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये भी आपको पागल बना रहे हैं, इस वाली वैल्यू में भी आपको पागल बना रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, टोटल सेल दे रखा है और ये आपकी इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर? सर यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 270। कितना? 270 आ जाएगा। चलिए आगे हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और अभी अभी हमने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है और एक एनआईटी माइनस करना है। दो चीजें माइनस करनी है, हमारा कन्वर्जन डन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ फिर देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना है। सर डेप्रिसिएशन दे रखा है 30, कितना? 30 दे रखा है। ठीक है, 30 दे रखा है, तो ये तो हमारा 270 है और डेप्रिसिएशन हमारा 30 है। एनआईटी कितना है? सर एनआईटी के नाम पर ना, कहीं मैं एनआईटी साइड में निकाल देता हूँ। एनआईटी के लिए सर चाहिए होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक चाहिए होती है सब्सिडी। आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों? सर पूरा क्वेश्चन छान लिया हमने, बट इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, ये तो अलग हो गया। मशीन, अच्छा मशीन परचेस का कोई मतलब नहीं बनता। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है तो इसका क्या ही करेंगे, लाइफ फाइव तो दे नहीं रखी, जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये भी खत्म ही है। अच्छा, एक सब्सिडी दे रखा है हमको, इसके अलावा हमें इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन ही नहीं है सर। तो इनडायरेक्ट टैक्स को मान लो आप 0 और सब्सिडी को कितना मानोगे आप? 40। तो एनआईटी आपका आ जाएगा माइनस का 40, एनआईटी आपका आ जाएगा माइनस का 40। तो जैसे ही आप यहाँ पर माइनस करोगे माइनस का 40, तो 270 माइनस का 30 और ये प्लस का 40, तो 40 में से 30 जाएगा 10 और ये हो जाएगा 280, यानी 280 हो जाएगा। आइए अब हम अपना आंसर टैली करते हैं बच्चों, क्या मैच कर रहा है? हाँ जी सर, ये भी फाइनली मैच कर ही गया। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन हुए। इसी के साथ बच्चों हमारा जो वैल्यू एडिट मेथड है वो होता है कंप्लीटली डन। हमने कम से कम 12 13 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे, मतलब मान लो 6 से ये इतने यहाँ हो गए और 5 6 न्यूमेरिकल्स हमने बैक साइड किए थे, तो 19 20 तो हमने डन कर लिए न्यूमेरिकल्स लगा लगा के। आपकी अब कहीं भी गलती नहीं होगी, है ना? अब जो हमारा फर्दर एक छोटी सी क्लास और लगाएंगे जिसमें हम थोड़े से वैल्यू एडेड मेथड्स में हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, खैर वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है बच्चों वो हमारी इनकम मेथड पे होने वाली है। इनकम मेथड के फॉर्मूले को समझेंगे, न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, ठीक है, और उसके भी ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। और याद रखिए कोई भी क्वेश्चन हो आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन डन करने हैं आपको। अगर ये चाहिए क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, आप कॉमर्स क्राफ्टर का ऐप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे जाकर, वहाँ पे आपको कॉमर्स क्राफ्टर का ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फ्री कॉस्ट है, आपको बस रजिस्टर करना है, एक ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नाम डालना है, आप अपने ऐप में आ जाओगे। वहाँ पे जाओ, आपको ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, नेशनल इनकम की कंप्लीट थ्योरी आपको वहाँ मिल जाएगी। आप पीडीएफ निकलवा लो, आप उससे पढ़ाई स्टार्ट करो। अगले महीने प्री बोर्ड है, टाइम नहीं है, अभी भी संकोच करोगे तो संकोच करते रह जाओगे। और अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करो जो अभी सही से, जिसकी नेशनल इनकम कंप्लीट नहीं है या जिसको नेशनल इनकम में बहुत डर लगता है कि यार हमसे तो न्यूमेरिकल से नहीं होते हैं, तो उनको ये क्लास जरूर प्रीफर करना है चैनल, ताकि वो अपनी नेशनल इनकम को स्ट्रॉन्ग कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, बस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब जमकर मेहनत करो। चलिए बच्चों, मिलते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेशनल इनकम में इनकम मेथड पर होने वाली है। चलिए बच्चों।